बीच यूक्रेन ने यह दावा किया कि रूस से बेदखल होने की स्थिति में पुतिन चीन भाग सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने भी शी जिनपिंग से अपनी सुरक्षा की गारंटी मांगी है। मतलब पुतिन को इस बात का डर सता रहा है कि यूक्रेन जंग की वजह से कभी भी उनका तख्ता पलट हो सकता है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया का कहना है कि यूक्रेन पर हमला करने की वजह से पुतिन के करीबी ही उनके खिलाफ हो चुके हैं। रूस के अंदर विरोध की आवाज उठने लगी है। कुछ महीने पहले पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया था कि युद्ध खत्म करने के लिए पुतिन की हत्या की साजिश रची जा रही है। मतलब रूस में पुतिन के अपने ही उनके खून के प्यासे हो गए हैं। पश्चिमी मीडिया का कहना है कि पुतिन को यह डर सता रहा है कि अगर उनके हाथ से सत्ता चली गई तो फिर उनका क्या होगा। यूक्रेन के आंतरिक मामलों के मंत्री के सलाहकार एंटोन गेराशेंको ने दावा किया कि इसी डर से पुतिन ने रूस से बेदखल होने की स्थिति में चीन से सुरक्षा की गारंटी मांगी है। मतलब यह कि रूस में तख्ता पलट होने के बाद पश्चिमी देशों से बचने के लिए पुतिन चीन की शरण में जा सकते हैं। पिछले हफ्ते ही युद्ध अपराध के मामले में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसमें पुतिन पर यूक्रेन से हजारों बच्चों का अपहरण कर उन्हें रूस ले जाने का आरोप लगा था। मतलब ये कि आरोप है कि वो सीधे सीधे बच्चों के अपहरण में शामिल हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी वजह से पुतिन को अपनी गिरफ्तारी का भी डर सता रहा है। इसलिए शी जिनपिंग जब पिछले हफ्ते मॉस्को आए थे तो पुतिन ने उनसे बातचीत के दौरान अपनी सुरक्षा की गारंटी मांगी थी। एंटोन गेराशेंको का कहना है कि शी जिनपिंग के साथ हुई उस बैठक में पुतिन ने अपनी सुरक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया था और दावा किया जा रहा है कि चीन में पुतिन को शरण देने के लिए शी जिनपिंग तैयार भी हो गए। और उन्होंने पुतिन को यह भरोसा दिया कि अगर रूस में उनके खिलाफ बगावत हुई तो वो अपने देश में उन्हें पूरी सुरक्षा देंगे। मतलब पुतिन ये समझ चुके हैं कि आने वाले दिनों में उनके हाथ से सत्ता छिन सकती है, जिसकी आशंका ज़ेलेंस्की भी कई बार जता चुके हैं, क्योंकि उनका दावा है कि पिछले 13 महीनों से जारी इस जंग में रूस के लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं। आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से रूसी अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी है, जिसकी वजह से पुतिन के फैसलों पर सवाल उठने लगे हैं। कुछ रोज पहले भी ये खबर आई थी कि वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन और रमजान कादिरोव भी उनसे नाराज हो चुके हैं। और तो और रूस के कई शहरों में पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। इसी वजह से पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि रूस में पुतिन का कभी भी तख्ता पलट हो सकता है और ऐसा होने पर अमेरिका और दूसरे नेटो देशों से बचने के लिए पुतिन चीन भाग सकते हैं। इधर महाराष्ट्र के पुणे में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी केदार जाधव के पिता महादेव जाधव को पुलिस ने ढूंढ निकाला। जानकारी के मुताबिक केदार जाधव के पिता पुणे के कोथरूड इलाके से लापता हो गए थे, जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया और महज 4 घंटे में केदार जाधव के पिता महादेव जाधव को खोज निकाला। बताया गया कि वो सुबह टहलने के लिए घर से निकले थे। उधर उमेश पाल अपहरण केस में गैंगस्टर अतीक अहमद समेत 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इससे पहले प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में इन तीनों को दोषी करार दिया, जबकि अतीक अहमद के भाई अशरफ समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया। लेकिन प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी अतीक अहमद, हनीफ और दिनेश को इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने तीनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। ये मामला 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल के अपहरण से जुड़ा है, जो बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या का मुख्य गवाह था। राजू पाल की हत्या 5 जनवरी 2005 को हुई थी और कोर्ट का यह फैसला इसलिए भी काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि पिछले महीने की 24 तारीख को प्रयागराज में उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस मामले में अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ और बेटा असद समेत 9 लोग आरोपी हैं।